हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूँगा डिस्टेंस फॉर्म। इसके पहले हम क्या क्या बता दिए थे। नॉर्मल फॉर्म बताए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म बताए थे, 2.4 पॉइंट फॉर्म, ये सब क्या है पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। आज मैं बताऊँगा डिस्टेंस फॉर्म और इस लेक्चर के बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्म होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्म को मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा, यहाँ जनरली मैं बता दूँगा कि डिस्टेंस फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि एक किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से जो पास होता है, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, लिखने के बाद समझाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ लिख लिए कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट क्यू। क्यू क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट क्यू x1 एंड y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। मेक एंगल कितना है, थीटा, विथ एक्स एक्सिस के साथ क्या थीटा एंगल बना रहा है। इज द फॉर्म ऑफ, तो जो आता है डिस्टेंस फॉर्म का फॉर्मूला यही आता है। बस इसमें समझाना यही था कि जो लाइन जो है किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है, क्या है Q1 एंड Y1, और कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। तो फार्मूला क्या है डिस्टेंस फॉर्म का, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, where r is the algebraic distance and of any point pxy। तो यहाँ से यहाँ के बीच अल्जेब्रिक डिस्टेंस है r। तो r को हम लोग कैसे निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, जो हम लोग जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऑन द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 एंड y1। यहाँ से यहाँ के बीच क्या है, अल्जेब्रिक सम है। अब इसको देखिए, कुछ इसको जनरलाइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस x1 बाई कॉस थीटा हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू क्या है, आर। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, और ई माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो x1 प्लस क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर y माइनस y1 बाई कॉस थीटा को लिखना चाहेंगे, बराबर क्या है, इसके बराबर भी आर है, तो यहाँ से हमको भी y निकालना होगा, तो y बराबर y1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे आर, यहाँ सॉरी साइन थीटा होगा ना, y में साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ये होगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और देख लीजिए क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम लोग को जानना है, तो लिखेंगे यहाँ फर्स्ट डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे कि जनरल इक्वेशन ऑफ a straight line of the फर्स्ट डिग्री, क्या फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, वेयर वेयर ए बी एंड सी आर क्या हो गया, कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट, एंड ए और बी क्या होना चाहिए, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, तो लिख देते हैं ए एंड बी नॉट टुगेदर टुगेदर जीरो। आगे इसका हम रिडक्शन बताएंगे, सबका रिडक्शन जो फॉर्म पढ़े थे नॉर्मल फॉर्म ये सब। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म जो हम लोग पढ़े ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसको हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे पढ़े थे, नॉर्मल,
इंटरसेप्ट फॉर्म तो है। फर्स्ट हम लोग यहाँ क्या निकालना है कि टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इन द फॉर्म ऑफ वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ हमको इस फॉर्म में बदलना है ना, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो बी वाई वाला टर्म तो यहाँ क्या ले, बी वाई इधर रहेगा और बाकी सारा टर्म इधर ले चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी। अब वाई हमको चाहिए था, सिंगल वाई थी, बी है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस ए और ये क्या हो जाएगा बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो यह गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई बी। तो लिख देंगे कि वेयर एम बराबर क्या हो गया माइनस ए बाई बी, अर्थात एम बाई बी कहने का मतलब है कि माइनस ए कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। तो यहाँ लिख देंगे कि सी ओ ई डबल एफ आई सी एल टी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ए, और डिवाइडेड बाई माइनस में, और फिर क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ बी है ई डबल एफ आई सी एन टी कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ वाई। इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, सी था ना, तो सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस सी बाई ए। ठीक है, ए क्या हो गया, सी इज ए कांस्टेंट टर्म, तो लिख देंगे कि क्या हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म, क्या हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, बटा क्या होगा सी बाई, सॉरी सी बाई बी हो रहा है ना, ओहो सी बाई बी, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा वाई। इसी तरह से हम लोग सेकंड हम लोग को निकालना है, तो फर्स्ट निकाल लिए, ऐसे सेकंड निकालेंगे कि ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, यही जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो किस में अब अगला निकालेंगे, ये निकाल लेते हैं स्लोप फॉर्म वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है वन। तो इसी फॉर्म हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो निकालना है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी। अब हमको निकालना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अब हमको निकालना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड सी, सी से क्या कर देंगे, सी नहीं माइनस सी, क्योंकि प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ इधर प्लस है, तो माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई, ये क्या आ जाएगा सी बाई इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा बी और बटा माइनस सी इंटू वाई और बराबर माइनस सी और माइनस सी। तो क्या आ गया फाइनली एक्स एक्स। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ऊपर है, जैसे हम लोग रखते हैं कि अगर ये वन रहता है बटा ए बाई बी रहता है, तो इसको बी को ऊपर लेके चल जाते हैं तो बी बाई ए लिखते हैं। इसी तरह से हम ऊपर से नीचे लाने के लिखना चाहें, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है एक्स बाई ए के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा सी बाई माइनस ए आ जाएगा नीचे, सी बाई माइनस ए आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें वाई बटा इसमें क्या हो जाएगा कि माइनस सी बाई बी आ जाएगा, सी सी कट के क्या आ जाएगा वन। ठीक है, आ गया वन, तो एक्स बाई ए के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ ए बराबर वेयर क्या हो गया, वेयर ए बराबर क्या हो गया माइनस सी बाई ए, और क्या हो गया बी बराबर माइनस सी बाई बी। अब आगे हम लोग को जानना है कि टू थर्ड नंबर कि टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, किसमें अब नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन में हम लोग को बदलना है। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन पहले क्या पढ़े थे कि एक्स के साथ कॉस के मल्टीप्लाई प्लस वाई के साथ साइन के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू पी था।
तो इस साइड ले लिया है तो क्या हो गया माइनस पी। अब इसको क्या करेंगे कि माइनस लाया था पी तो इधर हो गया, तब इसको मान लेते हैं ए एक्स प्लस इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसको कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कि कॉस अल्फा बटा ए बराबर क्या लिखेंगे कि साइन अल्फा बटा बी बराबर माइनस पी बाई सी लिखेंगे। इसको बराबर मान लेते हैं, टोटल के बराबर के मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तब इसको हमको कॉस अल्फा बराबर के लिखना होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेट माने है ना के इक्वल में है तो क्या हो जाएगा एक के। इसी तरह से साइन अल्फा बराबर जब लिखना रहेगा हमको तो क्या लिखेंगे बी के मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से एंड पी बराबर लिखना होगा तो माइनस इधर इधर ले चले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा सी के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसीलिए कॉस को स्क्वायर कर देते हैं, साइन को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए के स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा इधर ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और इस एक स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर इधर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 बटा मल्टीप्लाई में ना भी हो गया, कॉमन लिए तो मल्टीप्लाई में आ गया, अगर ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते लेकिन कॉमन लिए मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ क्या होगा, इसलिए के का वैल्यू जब निकालेंगे हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, रूट में अगर 1 करेंगे तो 1 ही होगा बाहर, और ये क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब के का वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड में, तो वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ देखते हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा जब थर्ड में पुट करेंगे, तो P बराबर क्या आ जाएगा के का वैल्यू पुट कर रहा है ना हो, तो P बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस सी बटा क्या आ जाएगा प्लस माइनस सी बटा क्या आएगा, के का वैल्यू रूट अंडर में था तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह कॉस अल्फा बराबर निकलेगा वैसे कि नहीं यहाँ है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे पी का पुट किए यहाँ तो यहाँ हो गया प्लस माइनस ए कॉस अल्फा बराबर, तो इसको भी प्लस माइनस क्योंकि के का वैल्यू प्लस माइनस है, और फिर क्या है के का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ है बी इंटू के, तो बी के का वैल्यू रख दिए तो क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आ गया सबका वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कभी कभी डायरेक्ट निकालने के लिए देता है, इसलिए जो क्वेश्चन बनाइएगा तो रिमेम्बराइज हो जाएगा। अब हमको यहाँ एक पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान देना है कि पी को कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे नॉर्मल इक्वेशन को लिखने के लिए। तो देखिए अगर पी लेते हैं नेगेटिव पी, ठीक है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा ये तीनों यहाँ बना लिए, पी लेते हैं नेगेटिव तो ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पी लेते हैं पॉजिटिव तो ये दोनों ले लेंगे क्या
नेगेटिव। क्यों? तो आगे समझ में आएगा, आगे बताते हैं। 10 तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग सबका वैल्यू निकाल लें, अब नॉर्मल फॉर्म लिख देते हैं। नॉर्मल फॉर्म, तब नॉर्मल फॉर्म लिखना होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, इसी में नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड में। तो एक्स इंटू, और हम लोग जानते हैं कि कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से क्या हो जाएगा आगे, y इंटू साइन के जगह पर क्या लिखेंगे, y इंटू साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो साइन की जगह पर मेरा क्या है, हम b, ये हो जाएगा b बटा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, हमको माइनस था लेकिन यहाँ प्लस, ये समझाते हैं क्यों, यही साइन का मतलब था। तो यहाँ हो जाएगा c बटा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हो गया नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। अब ऐसा यहाँ क्यों किया वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, p निगेटिव है, अगर हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव पॉजिटिव रखे, अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम लोग निगेटिव रखें तो इसे पॉजिटिव लिए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हम निगेटिव रखें तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो सब पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ हम पॉजिटिव रखते अर्थात ये हो जाता माइनस, तो ये सभी निगेटिव रखना होता, तो माइनस माइनस रखते, और फाइनली लास्ट में माइनस जब कॉमन ले लेते तीनों से तो प्लस हो जाता, और इधर माइनस से डिवाइड कर देते तो टोटल इक्वेशन प्लस में होता है। थोड़ा इसको लिखने के बाद, लेक्चर के बाद लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा क्या बता रहे थे यहाँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे पूरा करने के बाद, लिखने के बाद, अब आपको एक काम करना है कि टोटल अभी तक जितना फार्मूला है सब बताए हैं एक जगह पेज पे लिख के समराइज करना है। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन बताएंगे। तो इस तरह से हम समराइज किए हैं, अभी इस तरह से समराइज कर लीजिएगा, जैसे स्लोप ऑफ लाइन एक ही है, ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा। टोटल हम समराइज कर लिए हैं, आप भी टोटल समराइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्विकली मतलब ले पूरा लिखने के बाद ये जरूर कीजिएगा ताकि माइंड में दोबारा याद हो कौन सा फार्मूला क्या था। थैंक यू।